रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी सिटीज़न स्कूल। बच्चों, जमात चहारम की उर्दू ग्रामर के सेकंड टर्म में हमने पिछले लेक्चर में पहले सबक का किसान और बादशाह के बारे में पढ़ा था। उसी को अब हम आगे पढ़ते हैं, उसी सबक को। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसान का गधा कीचड़ में फंस जाता है तो वो उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। जब वो नाकाम हो जाता है तो वो परेशानी की हालत में सबको, अपने जानने वालों को, सबको बुरा भला कहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। उसकी ज़बान से ना दुश्मन बचा ना दोस्त और ना ही बादशाह, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत का हिस्सा था। यानी उसकी ज़ुबान से, यानी उसने अपने दुश्मनों को भी बुरा भला कहा और अपने दोस्तों के भी ऐब और खामियां बताईं, और उसने बादशाह को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी बुराई की, क्योंकि जंगल जो था वो बादशाह की सल्तनत यानी बादशाहत का, हुकूमत का हिस्सा था। इसीलिए उसने बादशाह को भी बुरा भला कहा। इत्तेफाकन बादशाह का अपने ग़ुलामों के साथ जंगल से गुज़र हुआ। सब ने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नज़र बादशाह पर पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब कुछ सुन लिया है, अब उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक्त ग़ुलामों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। यानी इत्तफाकन बादशाह अपने ग़ुलामों के साथ उसी जंगल से गुज़र रहा था तो ग़ुलामों ने सुन लिया कि वो बादशाह को बुरा भला कह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बादशाह के कान भरने शुरू किए, यानी उसको चुगली लगाना शुरू कर दी कि ये शख्स तो आपकी बुराइयां कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है। एक बोला, ए बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए, क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, यानी आपकी बेअदबी की है, आपकी बुराइयां बयान की हैं, तो इसकी गर्दन जो है वो उड़ा दी जाए, यानी इसको मार दिया जाए। दूसरा ग़ुलाम बोला, ए बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ आपको बुरा भला कहा बल्कि आपके ख़ानदान की भी बुराई की है। कैद खाना यानी किसी को कहीं पे बंद कर देना। तो यानी दूसरे ग़ुलाम ने क्या कहा कि इसको कैद किया जाए, क्योंकि इसने आपको भी बुरा भला कहा है और आपके ख़ानदान को भी। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आ गया। उसने किसान की नामुनासिब बातों को माफ़ कर दिया। नामुनासिब बातों यानी जो बातें उसने गैर माकूल बातें की थी, जो किसी के लिए कहना सही नहीं होता, तो वो बातें नामुनासिब होती हैं। और अपने गुस्से को पी गया, यानी अपने गुस्से पे उसने कंट्रोल कर लिया। पी गया से मुराद यहाँ पे है कि गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। बच्चों, हमारे इस्लाम में भी हमें ये हुक्म दिया गया है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है और उसको बर्दाश्त करना है। बादशाह ने किसान को इनाम इकराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। सच है कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे। बच्चों, अगर बादशाह चाहता तो उस किसान को सज़ा दे सकता था, उसके इख्तियार में था, लेकिन उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और उसने, किसान ने बुरा किया था सबकी बुराइयां करके, तो बादशाह ने क्या किया कि उसकी बुराई के बदले में उसने उसके साथ भलाई की थी, उसके साथ अच्छाई की थी। तो बच्चों, हमें भी क्या करना है, जब कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना, बल्कि उसका जवाब जो है वो भलाई से और अच्छाई से देना है।